दोस्तों बिल रोजियो है, हु इज अ सीनियर फेलो एट द फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज। अच्छा, इसने डोनाल्ड ट्रंप को, ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोला है कि अगर आप आसिम मुनीर पर भरोसा करते हैं, पाकिस्तानियों पर भरोसा करते हैं, यू विल कम इन फॉर अ सरप्राइज। डोनाल्ड ट्रंप को शायद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है दोस्तों। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखिए, ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पे, और इसकी डेट देखिए 1 जनवरी 2018, यानी कि 1 जनवरी 2018, नए साल के पहले दिन में डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं। मैं चाहता हूं ये ट्वीट जरा स्क्रीन पे रहे कि आपको समझ में आ जाए कि इसी डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 8 साल पहले क्या बोला था। ये कह रहे हैं कि 34 अरब डॉलर दिए हम लोगों ने पाकिस्तानियों को, 34 अरब डॉलर, और 34 अरब डॉलर के एवज में पाकिस्तानियों ने हमें धोखा दिया, हमें फरेब दिया। आपको पता है उस वक्त जब ये ट्वीट अपना टाइप कर रहे थे और ये ट्वीट अपना भेज रहे थे और ये कह रहे थे कि साहब ये तो दोगली नीति खेल रहे हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी पैसे हमसे लेते हैं और ये लोग सपोर्ट करते हैं तालिबान को, गुपचुप करके पीछे से तालिबान को ये हथियार भी देते हैं और उनको छुपने की जगह भी देते हैं, ये सारी की सारी चीजें करते हैं और पैसे हमसे ले रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान पैसे ले रहा है यूएस से, अरबों दर अरबों डॉलर ले रहा है, लेकिन मदद कर रहा है चुपचाप तालिबान की। एक तो होता है दोस्तों बैलेंस करके चलना, आप किसी के साथ नहीं है, वो एक अलग पॉलिसी है कि साहब हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं है। एक पॉलिसी ये होती है कि हम पहले तुमसे पैसा लेंगे, फिर तुम्हें धोखा देंगे, फिर दूसरे से पैसा लेंगे, फिर उसको धोखा देंगे। ये वाली पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई थी और ये डोनाल्ड ट्रंप ने रिटन में दिया है, सामने पड़ा है। ये ट्वीट देख लीजिए साहब, सामने है। और दोस्तों पूरा मामला ये हुआ कि पाकिस्तान ने खूब पैसे कमाए अमेरिका से। अमेरिका को पता भी था, लेकिन अमेरिका की मजबूरी थी। पाकिस्तानियों के साथ भी यही परेशानी है, अमेरिकन के साथ भी यही परेशानी है। पाकिस्तानी मौका देखते हैं कहां पैसा कमा सकते हैं, अमेरिकन ऐसा है कि पैसा इतना ज्यादा है कि भूल जाते हैं दे दिला के, उसके बाद वापस उसी दगाबाज, उसी गद्दार के पास चले जाते हैं कि जी हमारा काम करवाइए, इतने पैसे लीजिए। वो गद्दार, वो दगाबाज पाकिस्तान एकदम खुश कि आइए मालिक बैठिए। मैं आपको ये बता दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट टाइप कर रहे थे और पाकिस्तान को धोखेबाजी और दगाबाजी का उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि 34 अरब डॉलर तुमने खा लिए हमारे, लेकिन फिर भी तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो। उस जमाने में जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, वो एक आदमी चला रहा था, पाकिस्तानी फौज का एक सीनियर अफसर था जिसके सितारे बुलंद थे। लोग कहते थे कि साहब जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से चीजें ये मैनेज कर रहा है, जिस तरीके से उसको आता है ये गेम खेलना और वो गेम खेलना, ये पक्का एक ना एक दिन पाकिस्तानी फौज का बहुत बड़ा अफसर बनेगा। उस दिन भी बहुत बड़ा अफसर था, उस दिन बहुत बड़ा अफसर था। किस दिन? 1 जनवरी 2018। उस समय वो जो शख्स था जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो था डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, एक बहुत पावरफुल इदारा पाकिस्तान के अंदर। 2 पावरफुल इदारे हैं पाकिस्तान में, एक ISI और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस। वो था DGMI और उसका नाम था जनरल आसिम मुनीर। जी हां दोस्तों, वही आसिम मुनीर जो अब सो कॉल्ड फील्ड मार्शल बन गया ना पाकिस्तान का, उस समय वही था DGMI जब डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट कर रहा था। इस ट्वीट करने के तकरीबन 9-10 महीने के बाद, 9 या 10 महीने के बाद, यही आसिम मुनीर लेफ्टिनेंट जनरल बिकेम DGISI और वही पॉलिसी इसने आगे बढ़ाई अपनी। जो DGMI की इसकी पॉलिसी थी, वही इसने DGISI के तौर पे ये पॉलिसी आगे बढ़ाई, तब ये लेफ्टिनेंट जनरल बन चुका था। तो दोस्तों आज की तारीख में अगर ये भरोसा करते हैं अमेरिकन पाकिस्तानियों के ऊपर, तो फिर हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। डोनाल्ड ट्रंप का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। डोनाल्ड ट्रंप कल जाके फिर बोल देगा, यार मैं तो ठीक है, मैं भूल गया पुराना ट्वीट, मैंने नया। यही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों को दोष दिया था। और कौन से पाकिस्तानियों को? ये करता कौन है डुअल पॉलिसी? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, उसमें इतनी ताकत है ये सारी चीजें करने की? They don't even control the foreign policy of Pakistan. It is controlled by Rawalpindi. It is controlled by the Pakistan Army. और उस समय DGMI था आसिम मुनीर। आज की तारीख में ये जो हैं, मैं फिर से इनका नाम आपको बताता हूं, बिल रोजियो, सीनियर फेलो एट द फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज। ये कहते हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ आसिम मुनीर के बड़े क्लोज संबंध हैं। ही हैज गॉट अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, इनका पास्ट रह चुका है ईरानियों के साथ। इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि यार तुम जाके
इनके साथ घुलो मिलो। पाकिस्तानियों को ऐसा काम पहली बार तो दे नहीं रहा अमेरिका। इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अमेरिका इज गिविंग सच अ टास्क टू द पाकिस्तानीज। ये टास्किंग पाकिस्तानियों की होती रहती है। इट्स एन आर्मी ऑन रेंट, तो उनको कोई ना कोई टास्क मिलेगा। बिल रोजियो के जो एक्चुअली इसके मन में जो डर हैं, उसमें से सबसे बड़ा डर यह है कि यू कांट ट्रस्ट दीज पीपल। वो कहता है कि देखो, आपको ऐसा लगता है कि आपने फेयर गेम खेला, आपने बोला ये लो पैसे और ये करो काम। तुम्हारे ईरानियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं ना, तुम्हारे ईरानियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो तुम एक काम करो, हमसे पैसा लो और ईरानियों के साथ हमारी डील करवाओ जिसमें ईरानी हमारी बात मान लें। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुश है और कहता है कि मेरे दो प्यादे हैं मेरे, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, और जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे और मेरे हिसाब से, मेरे आदेश अनुसार ये लोग काम करेंगे। लेकिन थिंग्स आर नॉट सो ब्लैक एंड व्हाइट। इतनी बाइनरी में चीजें होती नहीं है दोस्तों, जैसा हमें दिख रहा है। नहीं, इनका यह कहना है कि पाकिस्तान का एक पास्ट रह चुका है, एक अतीत रह चुका है। उस जमाने में भी जब यह पता था अमेरिकन को कि पाकिस्तान हमारी मदद करने को तैयार है, उनको पता था कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, तो उन्होंने कई अरब डॉलर दिए। फिर से जरा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखिए, 34 अरब डॉलर। यह तब था जब अमेरिकन अफगानिस्तान के अंदर थे। इन्होंने 34 अरब डॉलर दिए। 34 अरब डॉलर, वो पैसे कहां गए किसी को नहीं पता। गॉन, आउट, नोबडी नोज वेयर दैट मनी इज। ठीक है जी, लेकिन वो पहला वार था जो पाकिस्तान ने किया, वो पैसे खा गया। दूसरी चीज ये है कि अमेरिकन तब सरप्राइज्ड हुए जब अमेरिकन को यह पता लगा कि 34 अरब डॉलर देने के बाद, जीने मरने की 7 कस्में खाने के बाद, वफादारी दिखाने के बाद, सब कुछ, सारी कस्में खा ली पाकिस्तानियों ने, और एंड में क्या पता लगता है? एंड में पता लगता है कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में, पाकिस्तान के अंदर। अमेरिकन वर शॉक्ड कि भाई ये यहां पे क्या कर रहा है, तुम तो हमसे पैसे, और ये पैसे किस लिए ले रहे थे? ये पैसे कोएलिशन सपोर्ट फंड के थे। इसमें कई कारण थे पैसे देने के। उसमें से ये भी कारण था कि साहब कराची में पूरा सामान गिरेगा, पूरे हथियार आएंगे अमेरिकन, और यहां से कराची के थ्रू फिर वो अफगानिस्तान जाएंगे, वहां पे अमेरिकन फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हवाई जहाज से इतनी हैवी मशीनरी जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट्स ईजियर बाय शिप एंड देन बाय रेल ऑब्लिक रोड। एक उसके पैसे मिले पाकिस्तानियों को। दूसरे पैसे जो पाकिस्तानियों को मिले, वो मिले ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। समझ गए आप? यानी कि अमेरिकन पैसा दे रहे हैं पाकिस्तानियों को कि तुम ओसामा बिन लादेन को ढूंढो तो हम तुम्हें अरबों डॉलर देंगे। अब पाकिस्तानियों के दिमाग में एक बात आई। पाकिस्तानियों के दिमाग में एक प्लान यह आया कि यार, अगर हमने ओसामा बिन लादेन, चलो हमें पता है ओसामा बिन लादेन कहां पे है, अगर हमने ओसामा बिन लादेन को दे दिया अमेरिकन को, तो अमेरिकन का मकसद तो सॉल्व हो जाएगा। और जिस दिन आपने ओसामा बिन लादेन दे दिया, उसके बाद अमेरिकन आपको पैसा क्यों देंगे? क्योंकि उनका मकसद हासिल हो गया। बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ मिलाएंगे, निकल लेंगे। तो आप एक ऐसा काम करो, आप ड्रामा करते रहो कि हम लादेन को ढूंढ रहे हैं, हम ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन, और उनसे कहो कि नहीं साहब। और ये पता है एक्चुअली क्या बोलते थे पाकिस्तानी? बस हम गए वहां पे और जैसे हम घुसे, वो बस हमने देखा कि वहां पे पानी अभी भी गर्म है और राख है, अंगारे अभी भी गर्म है, इसका मतलब अभी भी क्या होगा, आधा घंटा भी नहीं हुआ, 15 मिनट भी नहीं हुआ, बस 5 मिनट। ये करते करते उन्होंने सालों निकाल दिए और 34 अरब डॉलर ये डकार गए अमेरिकन के। आज की तारीख में अमेरिका फिर वही गलती कर रहा है जो इसने अफगानिस्तान में करी थी, पाकिस्तानियों को ट्रस्ट करके। और यही चीज ये लोग बोल रहे हैं, बिल रोजियो यही बात कर रहा है कि इसके जैसे एक जमाने में इसके तालिबान के साथ संबंध थे, आज की तारीख में इस बंदे के साथ, यही आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं, एक जमाने में तालिबान के साथ संबंध थे, जब ये चूना लगा रहा था अमेरिकन को, इनका पैसा खा रहा था। अच्छा, आपने चूना लगाया अमेरिकन को और आपने 34 अरब डॉलर खा भी लिए, तो पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल करते। वो पैसा कहां गया आज तक किसी को नहीं पता। 34 अरब डॉलर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि मैंने दिए हैं यार 34 अरब, या मुझसे पहले जो भी रहा होगा, जो भी XYZ था, उसने 34 अरब डॉलर दिए। 34 अरब छोटा पैसा नहीं है दोस्तों। वो गया कहां पैसा? नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। और किसी पाकिस्तानी में जुर्रत नहीं है कि पूछ ले अपनी सरकार से, अपनी फौज से कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है 1 जनवरी 2018 को। ये 34 अरब डॉलर गए कहां? बताइए जरा। कौन सी रोड बनी, कौन सा स्कूल बना, क्या हुआ, कुछ तो बताइए। गायब। कभी लंदन, कभी दुबई, कभी कहां गायब पैसे। तो दोस्तों यही चीजें कह रहे हैं कि इसके जैसे एक जमाने में तालिबान के साथ संबंध है ना, उसी प्रकार से इस आदमी यानी कि आसिम मुनीर के IRGC के साथ संबंध है। इसने पहले आपको धोखा दिया, 2018 में इसने धोखा दिया। तब ये सिंपली एक जनरल था, नॉर्मल,
लेकिन पावरफुल पोजीशन, डीजीएमआई। इसने फिर धोखा दिया कि भाई डीजीआईएसआई बना। आज की तारीख में ये कोट अनकोट फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का भाई। तो इसके धोखे का स्कोप कितना बड़ा हो गया है आप ये देखिए। इसके आईआरजीसी के साथ संबंध है और आईआरजीसी वही बॉडी है ईरान के अंदर जो सीज फायर नहीं होने देगी। हाँ, कुछ गलतियां डोनाल्ड ट्रंप की हैं, ज्यादा बोलते हैं, बड़बोले हैं, लगातार दर लगातार कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं वो जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, जिससे कंफ्यूजन होता है। एक दिन बोलते हैं हाथ मिलाओ, दूसरे दिन कहते हैं कि मैं बम मार दूंगा। ये सारी की सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। लेकिन आप देखिए इस पूरी बात में जो एक मैच्योरिटी दिखी है, कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि 2 या 3 लोग हैं ईरान में जो कि मैच्योरली बात कर रहे हैं। एक गालिबाफ हैं, एक मसूद पेज़ेश्कियां हैं जो उनके प्रेसिडेंट हैं, गालिबाफ उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और अब्बास आरिकची जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर है। दे हैव बीन स्पीकिंग मैच्योरली एंड दे डोंट चेंज देयर स्टांस। डोनाल्ड ट्रंप चेंजेस हिज स्टांस एवरी 3-4 आवर्स, ही विल से समथिंग एल्स। बट एट द सेम टाइम जितना डोनाल्ड ट्रंप ने खटाई डाल रखी है ना पूरे मामले में, वही खटाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने डाल रखी है। वही थे जिन्होंने भारतीय शिप्स के ऊपर गोली चलाई थी कुछ समय पहले। जब भारत ने फिर ईरान के एम्बेसडर को बुलाया, अब एम्बेसडर क्या करेगा? What will the Iranian ambassador do? He can't do anything. There is nothing that he can do. कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में ही नहीं है। इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। मैंने सोचा बता दूं किस तरीके से जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हो रहे हैं, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अब जाके डोनाल्ड ट्रंप को ये बोल रही हैं कि बॉस, ये पहले कई बार धोखा दे चुके हैं, इन पर भरोसा मत करना, दोबारा धोखा देंगे आपको।